हरिओम। पिछले दो सत्संगों में हमने ये जाना कि घड़ा जो अपने आप को मात्र घड़ा समझ रहा था, उसने अपने आप को तत्व से जाना और अपने आप को ये जाना कि मैं मात्र घड़ा नहीं हूँ। घड़ा तो वो स्वरूप है जो बनने और मिटने वाला है। घड़ा वो स्वरूप है जो जन्मेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा, जिसका निर्माण होगा और टूटे फूटेगा भी। घड़ा कभी छोटे आकार का भी हो सकता है, कभी बड़े आकार का भी हो सकता है, कभी डिज़ाइन वाला भी हो सकता है खूबसूरत, और कभी सादा भी हो सकता है। ये सब भाव घड़े के अपने आप को मात्र घड़ा जानने तक के लिए हैं। लेकिन जिस दिन अपने आप को वो घड़ा तत्व से जान लेता है कि मैं तत्वतः क्या हूँ, मैं तत्वतः मिट्टी हूँ, और जो मिट्टी है उसका तो कोई नाश नहीं है, न उसमें बनना है न उसमें मिटना है, न उसका जन्म है न उसका मरण है, न उसकी सीमितता है, और वो तो बेहद है। न उसका कोई आकार है न कोई उसमें विकार है, मिट्टी में, तत्व में। अब यहाँ जो घड़े का प्रतीकात्मक रूप लिया गया है समझने के लिए, यहाँ घड़े को पर्सनिफाइड कर दिया गया है, उसका व्यक्ति अलंकार के रूप में प्रयोग हुआ है समझने के लिए। कभी कभी लोग समझते नहीं हैं। किसी ने पिछली बार इसको बड़े गलत अर्थ में ले लिया था, क्योंकि जब लोग नहीं समझ पाते हैं तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो घड़ा यहाँ प्रतीकात्मक है, उसका एक पर्सनिफाइड रूप लिया गया है, उसका एक व्यक्तिक अलंकार के रूप में उसका प्रयोग किया गया है समझने के लिए। तो जैसे वो घड़ा जब अपने आप को मात्र घड़ा ही समझ रहा था, तो उसमें एक सीमितता का, एक क्षुद्रता का भाव था, बनने और मिटने का भाव था, आने और जाने का भाव था, अच्छे और बुरे का भाव था, डिजाइन वाला यानी खूबसूरती और बिना डिजाइन यानी कि सामान्यता का भाव था। घड़ा अर्थात मनुष्य का शरीर, मनुष्य। जैसे घड़ा जब मात्र अपने आप को घड़ा समझ रहा था, तो उसमें क्षुद्रता का भाव था, हीनता का भाव था। वैसे ही जब मनुष्य सिर्फ अपने आप को मात्र एक शरीर, एक देह, एक बॉडी, एक सांसारिक रिश्ते के रूप में अपने आप को मानता है, मैं पिता, मैं माँ, मैं भाई, मैं सास, मैं ससुर, मैं छोटा, मैं बड़ा, ये एक हद हो गई। ये वैसी स्थिति हो गई जब घड़ा अपने आप को मात्र एक घड़ा मान रहा है। तो जब मनुष्य मात्र अपने आप को एक शरीर, आई एम मिस्टर सो एंड सो, ये मान रहा है, तब तक उसने अपने आप को तत्व से नहीं जाना है। जिस दिन वो जो मनुष्य है, जो मात्र अपने आप को देह, एक रिश्ता, एक मिस्टर एंड सो का भाव में अपने आप को मान रहा था, वो जब अपने आप को ये जान लेता है कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, तो जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। भाई घड़े का वास्तविक स्वरूप क्या है? आप बताइए, घड़े का वास्तविक स्वरूप क्या है? आप कहेंगे निश्चित तौर पर मिट्टी है। उसका जो तात्विक गुण है, तात्विक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वो मिट्टी है, जिसके आधार पर उसका निर्माण हुआ है, जिसके आधार पर उसका संचालन होता है, उसका प्रयोग होता है। मिट्टी है तभी तो घड़ा बना, मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा कैसे बनेगा? तो जो व्यक्ति एक अपने आप को मात्र शरीर मान रहा है, एक मैं हूँ, मैं पिता, मैं भाई, मैं माँ, मैं सास,
मैं बड़ा भाई, मैं छोटा भाई, मैं मिस्टर सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो, ये जो भाव है ना, ये वही भाव है जो घड़ा अपने आप को मात्र घड़ा मानता है। लेकिन जब उसने अपने आप को तत्व से जाना तो वो कहता है मिट्टी के रूप में तो मैं सर्वत्र हूँ, मिट्टी के रूप में न मैं बनूंगा, न मैं मिटूंगा, न कहीं आऊँगा नहीं कहीं जाऊँगा, मैं तो सर्वत्र हूँ मिट्टी के रूप में। पूरी भूमंडल पे मैं ही तो हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मैं ही तो हूँ। घड़े में ये परिवर्तन आया जब उसने अपने स्वरूप को जाना। तो वैसे ही एक व्यक्ति जब अपने आप को स्वरूप से जानता है, तत्व से जानता है, तो उसके अंदर ये भाव आता है कि मैं ही तो सर्वत्र हूँ, आत्मभाव में। देखो यहाँ पे थोड़ा समझने का विषय है, कभी भी देह भाव और आत्म भाव को मिक्स मत करना। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो ज्ञानी अपने आप को नूर से जानता है, तत्व से जानता है, वो देह को आत्मा नहीं कहता है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सच्चित आनंद स्वरूप है। गलती हुई आती कभी कभी आदमी देह को ही भगवान मानने लगता है, तो देह तो कभी किसी का भगवान नहीं है। देह अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। इसी को भगवान ने गीता में देह और देही बताया। देही का मतलब आत्मा और देह का मतलब शरीर। इसी को एक और नाम से बताया, शरीर और शरीरी। शरीर का मतलब ये शरीर, और शरीरी का मतलब जिसने शरीर को धारण किया है, अर्थात आत्मा। तो जब एक व्यक्ति देह भाव से उठकर अपने देही भाव में, शरीर भाव से उठकर अपने शरीरी भाव में, अपने आत्म भाव में आता है, तो समस्त संकीर्णताओं को, समस्त सीमितताओं को, समस्त तुच्छताओं को पीछे छोड़कर एक बेहद के बाजार में आ जाता है, जहाँ वो समझ पाता है कि सर्वत्र आत्मस्वरूप में मैं ही तो हूँ। जो उल्टा चल रहा है वो, और जो सीधा चल रहा है, जो प्रेम कर रहा है और जो क्रोध कर रहा है तो तत्व उस आत्मा का ही। तो मैं भी आत्मस्वरूप में उस प्रेम करने वालों में भी हूँ, और मैं आत्मस्वरूप में उस घृणा करने वालों में भी हूँ। मैं उस व्यक्ति में भी हूँ जो हमारी निंदा कर रहा है, और मैं उस व्यक्ति में भी मैं ही हूँ जो मेरी स्तुति कर रहा है। घड़ा जब ये जान लेगा कि सुराही का तत्व भी मैं ही हूँ, सकोरे का तत्व भी मैं ही हूँ, और घड़े के रूप में भी मैं ही हूँ, ढक्कन के रूप में भी मैं हूँ, तत्व से जान लिया तो ये देखता है कि सुराही भी तो मैं ही बना हूँ, ढक्कन भी तो मैं बना हूँ, प्याला भी तो मैं बना हूँ, दीपक भी तो मैं बना हूँ, और घड़ा और भी मैं बना हूँ। तो एकात्मकता का भाव आता है कब? जब तत्व से जाना उसने अपने आप को। तो जो व्यक्ति अपने आप को तत्व से जान लेता है तब उसमें एकात्मकता का भाव आता है। एकात्मकता का भाव ही प्रेम उत्पन्न करता है। जैसे उस घड़े के अंदर जब तत्व का भाव आया तो उसने देखा सुराही भी मैं हूँ, प्याला भी मैं हूँ, ढक्कन भी मैं हूँ, छोटे में भी मैं हूँ, बड़े में भी मैं हूँ, तत्व से तो मैं हूँ। तो जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा के स्वरूप में जान जाता है, अपने आप को तत्व से जानता है, तो वो देखता है सर्वत्र मैं ही हूँ। जो विद्युत, जो करंट, जो बिजली ब्लोअर में गर्म हवा दे रही है, वही एसी में ठंडी हवा भी दे रहा है। करंट वही है, इंस्ट्रूमेंट बदल गया, तत्व वही है। इंस्ट्रूमेंट बदल गया तो उसका फंक्शन अलग हो गया। अब तत्व वही है। इंस्ट्रूमेंट जैसे स्त्री का हो गया तो स्त्री तक क्या व्यवहार हो रहा है, पुरुष का हुआ तो पुरुष का व्यवहार हुआ, बाल रूप में है तो बाल रूप का व्यवहार हो रहा है। अप्लायंस बदल जाता है जबकि विद्युत वही रहती है। अब जैसे ही उसका अप्लायंस बदला उस स्वरूप में वो कार्य करने लगा। तो हर व्यक्ति एक अप्लायंस के रूप में अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, लेकिन कार्य की जो कार्य क्षमता है, जो शक्ति है, जो तत्व जिसके आधार पे, जैसे पेट्रोल तो एक है, वही मोटरसाइकिल में है, वही स्कूटर में है, वही बस में है, वही कार में है तो तत्व वही। जो चलने की शक्ति है तो वही एक ही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। वैसे ही जो आत्मशक्ति है उसमें कोई भिन्नता नहीं है। वो चींटी से लेके हाथी तक, ब्रह्मा तक
वही तत्व है, वही शक्ति है। तो हमारा जो अध्यात्म है हमको इसी ओर प्रेरित करता है कि अध्यात्म मतलब अध्याय आत्मा का। जब हम आत्मा का अध्याय पढ़ते हैं, जीवन भर क्या होता है, ज्ञान के अभाव में मनुष्य शरीर का अध्याय पढ़ता है, देह अध्याय पढ़ता है। ज्ञान में आने के पश्चात, गुरु की प्राप्ति के पश्चात वो इस बात को समझ पाता है कि आत्म अध्याय भी तो कुछ है। अध्यात्म और आत्म अध्याय एक ही चीज़ है, चाहे आत्म अध्याय कह लो चाहे अध्यात्म कह लो। यहाँ गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है और गुरु के बिना तो व्यक्ति निगुरा कहलाता है। नारद जी को निगुरा बोलते थे, लेकिन जहाँ तक गुरु के महत्व का बात है, राम जी ने भी गुरु किया वशिष्ठ जी के रूप में, कृष्ण जी ने भी गुरु किया संदीपनी गुरु के रूप में, अवतारों ने भी गुरु किया। ये हमको प्रेरणा देने के लिए, ये शिक्षा देने के लिए कि तुमको जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। सांसारिक गुरु तो तुमने बहुत बनाए होंगे, हर बात को सीखने समझने के लिए बहुत बनाए होंगे, लेकिन वो संसार की विद्या संसार में आती है। जो अध्यात्म विद्या हमारे इस लोक में भी काम आती है और परलोक में भी काम आती है। तो ये आत्मा का अध्याय, अध्यात्म विद्या है, ये एक सच्चा गुरु बताता है और यही विज्ञान है। बात समझना, जो बात भगवान अर्जुन से गीता में कहते हैं कि मैं तुमको वो ज्ञान बताऊंगा अर्जुन जो विज्ञान के सहित है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज् ज्ञात्वा मुनिया सर्वे। जिसको जानने, मैं तुमको विज्ञान की सहित ज्ञान बताऊंगा और जिसके जानने के पश्चात कुछ शेष रह नहीं जाता है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे तत्व ज्ञान को कहूँगा जो विज्ञान सहित है और जिसे जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग शेष नहीं रहता है। तो ये जो आध्यात्मिक गुरु है, जो सच्चे गुरु हैं, जो तात्विक गुरु हैं, वो हमें इस ज्ञान को विज्ञान से बताते हैं कि मिट्टी और घड़े में जो डिफरेंस है, जो अंतर है कि घड़ा मिटने वाला है और मिट्टी शाश्वत है, शरीर जाने वाला है और आत्मा अजर अमर है। तो जब हम अपने अजर अमर स्वरूप को जानते हैं तो जो खिन्नता का भाव होता है, जो अप्रसन्नता का भाव होता है, जो क्षुद्रता का भाव होता है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है और सर्वत्र मैं ही हूँ का भाव आता है। तो हम किससे घृणा करेंगे, किससे द्वेष करेंगे, किसकी निंदा करेंगे, किसकी, वहाँ पे बात खत्म हो जाती है, वहाँ पे मौन आ जाता है। अपने आप से कोई क्या बात करेगा, अगर अपने आप से बात करता है तो पागल समझा जाता है। तो जब सर्वत्र मैं किसकी निंदा करूँ, किसकी बात करूँ, मैं किसके लिए चर्चा करूँ, हूँ तो मैं, इतनी शांति आ जाती, इतना मौन आ जाता है। ज्ञान में आने के पश्चात, अपने आप को आत्म तत्व से जानने के पश्चात। अज्ञान में होता क्या है कि आप जो हैं वो अपने आप को जान नहीं पाते और जो नहीं हैं सारा जीवन उस रूप में बर्ताव करते रहते हैं। आप शरीर नहीं हैं, लेकिन तीनों कालों और जीवन भर आप शरीर के एक रूप में ही कार्य करते रहते हैं। उसी में दुखी, उसी में सुखी, उसी में निंदा, उसमें चुगली, उसी में मान, उसी में अपमान, और जीवन ऐसी गुजर जाता है बिना अपने आप को तत्व से जाने। एक सच्चा गुरु हमें अपने आप को तत्व से परिचित कराता है, हमसे हमारा परिचय कराता है। आपसे आप पर आशिक है एवं दोस्तों, आशिक होकर और पर तकलीफ उठाए क्या जरूर। आपसे आप पर आशिक हो जाता है, आपसे आप पर आशिक है एवं दोस्तों, आशिक होकर और पर तकलीफ उठाए क्या जरूर। दिल में दिलवर मिल गया, काबे में जाएं क्या जरूर। दुई से हम पाक हुए, गंगा नहाएं क्या जरूर।